एक्सपोर्ट कंपनी से। अब हमको ये समझना है कि ये जो एक्सपोर्ट जो ये कर रहे हैं, मान लीजिए इनको 100 टन 1000 टन, ठीक है, सत्तू का जरूरत है। तो ये क्या करते हैं, एक कंपनी है, मान लीजिए कि ए नाम की एक कंपनी है जिसकी कैपेसिटी है 1000 टन। तो इस सीधे जो है इनसे संपर्क करेगा और 1000 टन जो है इनसे माल लेके एक्सपोर्ट करेगा। तो इनका मार्जिन जो मार्जिन और रेट है, मार्जिन और प्राइस वो कम होगा। मान लीजिए ये अगर इनको 100 रुपया में मिल रहा है तो ये यहाँ 110 रुपया में बेचेंगे ना। एक्सपोर्ट कंपनी को कितना मुनाफा होगा, 10 रुपया में। अब ये देखना है कि हमारी छोटी छोटी कंपनी है, मान लीजिए ए बी सी डी जो भी है, जहाँ भी है जिला से, तो ये लोग क्या करता है, एक चीज और समझिए, ये जो कंपनी है तो कंपनी चूंकि इनको पता है कि यह हम पर डिपेंड है, हमसे ही माल लेगा, तो हमसे माल लेगा, तो ये करता है क्या, इसमें कभी कभी मिक्स कर देता है, नहीं मिलावट कर देता है। तो जब इसमें मिलावट कर देता है तो ये एक्सपोर्ट कंपनी जो है जहाँ जाता है उसको क्या बोलते हैं सर, जहाँ से चेक किया जाता है माल को, कस्टम डिपार्ट। ये कस्टम डिपार्ट क्या करता है कि इस माल को जब चेक करता है, अगर क्वालिटी में अंतर आ गया तो रेट कोई घटा देता है या माल को रोक देता है। मालवे सीज क्या रहेगा, मालवे सीज करता है, चलिए वापस रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये माल दिया तो इसमें तो सदैव इनको खतरा बना हुआ रहता है। अब ये कंपनी तो पैसा ले लिया ना आपसे, तब ये लोग क्या कर रही है कि इसको कहता है कि आप सिंपल दे के यहाँ टेस्ट करवाओ, और यहाँ जब टेस्ट में पास हो जाएगा, जब बाहर जाने योग्य हो जाएगा, तब हम आपका माल का मूल्य दे देंगे। इसके पहले ये लोग क्या करते हैं, तो 20% की राशि कुल का 20% ट्रांसपोर्ट जो मतलब ये जो गैरेज है ले जाने आने का भाड़ा, यह मात्र इनको देता है, और ये क्या करता है, यहाँ भेजता है, टेस्ट होता है, तब जाके ये निकल जाता है। अगर इसका गैपिंग हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है इनको। चलिए, ये चाहते क्या है, ये चाहते इसीलिए है हम ए बी सी डी के पास चले जाए, मतलब छोटे छोटे जो उद्यमी हैं। इसका फायदा ये है कि छोटे कंपनियों को या छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग घर में रह करके अपना जो प्रोडक्ट बनाता है, तो निश्चित रूप से वो एक विशुद्ध चीज बनाता है, शुद्ध चीज बनाता है। इनको न तो इसके बारे में पता है, और अगर पता भी है तो इनको ये जानकारी है, हमारा स्थानीय मार्केट में जब माल जाएगा कोई लेगा और नहीं बढ़िया होगा तो घुमा देगा। तो हम तो छोटे पूंजी के लोग हैं, माल घूम जाएगा तो हमारा माल बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम तो इस पर डिपेंड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको साइड बिजनेस कर लेते हैं, पार्ट टाइम कर लेते हैं, नहीं तो इसको हमको फुल टाइम करना है। अगर इसी को हम फुल टाइम कर ले, जैसे मान लीजिए सत्तू उद्योग हमारा है, सत्तू उद्योग हमारा है, हम क्या करते हैं, जितना हमारे स्थानीय मार्केट में जो बनता है तो वहां जाकर के हम माल को सप्लाई करते हैं। अथवा फिर इसी तरह का गांधी मैदान जैसे या फिर मतलब भामेती जैसे जो भी है, सरकार के द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम होता है वहां हम लोग जाने का काम करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि सरकार के द्वारा हमें जो हमारा मेंटेनेंस का कॉस्ट दिया जाता है। सपोज करिए कि गांधी मैदान में जो हम लोग आए हैं, हम लोगों को ये जानकारी है कि 2000 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से हमको दिया जाएगा। अब 15 दिन का स्टॉल लगाना हमको है, तो 15 दिन में कितना हो जाएगा, तो 30,000 रुपया। 30,000 रुपया हमारे जैसे छोटे छोटे उद्यमों के लिए बहुत बड़ा चीज है, बहुत मायने रखता है। तो माल हमारा बिके या ना बिके, तो 30,000 रुपया हमको मिल जाएगा, इसीलिए हम 15 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। राइट। सवाल ये होता है कि हमारा जो माल है वो अगर हम देखेंगे छोटे छोटे उद्यमों का, तो 30,000 का माल नहीं है, किसी का 1,000 का है, किसी का 5,000 का है। तो चलो भाई, बिक गया तो वो 12, नहीं बिका तो भी ठीक है, तो 30,000 का मतलब हम अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। तब जब एक्सपोर्ट कंपनी से हमारा अनुबंध हो जाता है, जब हमसे जुड़ जाते हैं, तो
इस पर जो 30,000 का डिपेंडेंसी है या 20,000 का डिपेंडेंसी है या 5,000 का डिपेंडेंसी है, वो हमारा खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? अब देखिए, अगर मैं सत्तू का प्रोडक्शन में अगर मैं बनाता हूँ तो मान लीजिए कि हमको 70 रुपया पर केजी सत्तू का बनाने में खर्च है, और हम लोग क्या करते हैं कि लेबर कॉस्ट नहीं ऐड करते। आप अचार में लेबर कॉस्ट ऐड करते हो? नहीं ऐड करते। आप मसाला, आम वगैरह का दाम ऐड करते हो, अपना तो फ्री है, उसका कोई दाम है नहीं, उसको जोड़ के लेते हैं, हम इसका मार्केटिंग कर लेते हैं। तो आइए, तो 70 रुपया का जो हम लोग करते हैं, अगर वो 100 टका में बिक गया तो हम कहते हैं कि बल्ले बल्ले बहुत टका कमाए। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये जो सत्तू हमने बनाया, तो इसको सत्तू के लिए जो हम ये लेते हैं, चना लेते हैं, तो चना को प्रोसेसिंग करने में भी लेबर की जरूरत है। अगर मान लीजिए हम 300 रुपया लेबर रखते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, फिर इसको हमको मिल में ले जाना पड़ता है, मिल की पिसाई होती है, उसको भी मान लीजिए हम क्या दर पिसाई है भाई, मान लीजिए 10 रुपये, हम मान लेते हैं कि 100 रुपये, ठीक तो हम जाएंगे आपके हिसाब से, तो 100 रुपये ये चला गया हमारा। तीसरा है कि पैकिंग कॉस्ट हम जोड़ते हैं, तो भी तो अपने से न करते हैं हो, तो पैकिंग करने के लिए भी एक मजदूर की जरूरत होती है जो 300 रुपया पर डे के हिसाब से लेता है। चलिए, तो ये क्या हो गया 700 रुपये। फिर उसका तो पन्नी, हाँ, पैकिंग रेट भी मान लीजिए वो 100 और आ लीजिए, 800, जो भी हो, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 800 से 1000 रुपया जो लगता है, ये हमको पूंजी में नहीं जुड़ता है, हम लोग नहीं जोड़ते नहीं। अब यहाँ आपको एक साधारण सी चीज आपको समझनी है कि ये जब ट्रांसपोर्टिंग करेंगे आपका, तो ये टोटल कॉस्ट ही जोड़ते हैं, लेबर कॉस्ट नहीं। तो ये 800 रुपया तो स्वाभाविक रूप से बढ़ गया आपका जी। 1000 का माल जब आपने बनाया नहीं, तो ये प्लस 800 रुपया ऐड हो गया, तो कितना का माल हो गया जी? 1800 रुपये का ये माल हो गया। तो सीधा सीधी इनके लिए जब माल तैयार करते हैं, तो वही माल जो 1000 का था वो 1800 रुपया का हो गया। ये तो लागत पूंजी है भाई। अब जो सर कहेंगे कि चलो भाई हम आपको 20% पर माल खरीदेंगे, 10% पर माल खरीदेंगे, 5% पर खरीदेंगे, या फिर 50%, जो भी डील हो सकता है वो अलग बात है। तो ये जब हमारा मान लीजिए 20% पर आता है, तो लगभग क्या हो जाता है, कितना हो जाएगा? तो 20 रुपया 18 हो गया, तो 38 रुपया, ये 38 रुपया हमारा फिर हो गया, मतलब 380 रुपया, 3800 रुपया आ जाएगा मुनाफा आपका। तो 3800 रुपया ये हो गया। इसमें कितना आया था हमारा? 1800 रुपया ये आया, तो 5600 रुपये ना, 5600 रुपये का मुनाफा इनसे हम इनको माल देने में हमको स्वाभाविक रूप से होता है। ना तो हम पर ये एहसान करेंगे और न ही हम कुछ कर पा रहे हैं, हमारे मूल्य का उचित मूल्य ये केवल देंगे, तब भी हमारी आमदनी जो है कई गुणक बढ़ जाती है। अब ये इतना मेहनत करना क्यों चाहते हैं? इतना मेहनत इसीलिए करना चाहते हैं कि जो डेवलप कंट्री है विदेशों में, अब उन लोग रसायन से इतना ज्यादा, चूंकि उनको पता है कि अगर ये जो हम लोग प्लास्टिक के जो इसमें जो बोतल में जो पानी पीते हैं, तो समझिए इस बात को, जिस किसी बर्तन में हम कुछ खाना खाते हैं, तो उस बर्तन का गुण या दोष भी आपके भोजन में चला जाता है, तो जिससे हमारी बीमारी होती है। समझने का प्रयास करेंगे। यही वजह है कि विदेशों में अब जो है केला के पत्ते पर जो है खाना खाने की परंपरा चल गई है। अब देखते हैं मिट्टी के बर्तन में बांस का जो है वो गिलास बनने लगा है। जो प्राकृतिक संपदाएं हमारी है उनका इस्तेमाल विदेशी कंपनियां कर रही है। दूसरी बात देखेंगे आप कि गोबर का जो है गोईठा, गोबर का गोईठा, उसका प्लेट बन करके, अगरबत्ती बन करके विदेश में जाता है और उसी का वो लोग प्रयोग करता है। अब देखिए यहाँ क्या बात हो रही है कि एक किलो गोबर से
1000 ST को हम बना सकते हैं, अगरबत्ती नहीं बना सकते जी। हैं, गोबर का जी। बना सकते हैं ना। गोबर हमारे यहाँ क्या कोई मूल्य नहीं, और उसका मूल्य कितना बोले थे सर? 500 रुपये मिलता है। 500 रुपये में 10 काठी 500 रुपये में खरीदता है। एक काठी का दाम कितना हो गया भाई? 50 रुपये। हमारे यहाँ तो 50 टका में 100 काठी देता है। जी। समझिए, हमको थोड़ा समझना है शायद ना। तो 100 काठी जो दिया जाता है, ये जो 500 रुपये का हो गया, तो गोबर का कीमत वह हमको 500 दे दिया ना, तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि ये 500 रुपये में खरीदता क्यों है? वो खरीदता इसीलिए है कि इसके यहाँ डॉलर चलता है, नहीं ये डॉलर चलता है ना, और क्या क्या चलता है जो भी अलग अलग कंट्री का अपना। जी। और हमारा जो पैसा है, हमारा जो रुपया है, वो रुपया क्या है? तो डॉलर के बारे में, जैसे मैंने नेपाल के बारे में हमको कुछ जानकारी है, हम बताते हैं। तो नेपाल में 1 रुपया का 60 पैसा होता है। जी। है 100 रुपया का हम लोग ले जाते हैं, तो 160 रुपये का मूल्य हो जाता है नेपाल में। नहीं, हमारे करेंसी से उनका करेंसी कमजोर है, इसीलिए वो 60 रुपया हो जाता है। ठीक है, हम लोग चाय का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सर उसको छोड़ो।